भाइयों नमस्कार। मैं नरेंद्र सिंह। मैं भी सेविंग अकाउंट धारक हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का बचत खाता धारक हूँ। और मैंने जो महसूस किया है वो मैं फर्ज समझता हूँ कि देश के सभी सेविंग अकाउंट होल्डर को या बचत खाता धारक को ये बताऊँ कि किसी भी बैंक में, देश के किसी भी बैंक में, या वो सरकारी हो या वो प्राइवेट हो, किसी भी जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित नहीं है। किसी भी जमाकर्ता का पैसा सुरक्षित न था, न है, न आगे भविष्य में है। क्योंकि बैंक का ये नॉर्म अब जग जाहिर हो चुका है कि बैंक में आपका कितना हो रुपया जमा रहे, यदि बैंक डूब जाती है तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा। सिर्फ 1 लाख रुपया बैंक जब डूब जाएगा तो 1 लाख रुपया कहाँ से देगा? 1 लाख बैंक डूबेगा क्यों? बैंक सरकार का है। सरकार से लाइसेंस लेके ही बैंक चलता है। उसका हेड है आरबीआई ही उसके सारे क्राइटेरिया को पूरा करता है, देखता है, जानता है, समझता है कि बैंक वाला कोई घपला नहीं करे, कोई घोटाला नहीं करे, वो पब्लिक का पैसा लेके भागे नहीं। उसके लिए जिम्मेवार आरबीआई है। अभी तत्काल एकदम करंट उदाहरण है मुंबई में पीएमसी बैंक, पंजाब कोऑपरेटिव बैंक। इस बैंक में घोटाला हुआ है। आरबीआई को समझ में आया कि इस बैंक में घोटाला हुआ है। आरबीआई ने क्या किया? घोटाला किया बैंक का स्टाफ, बैंक का कर्मचारी घोटाला किया। आरबीआई को उसको देखना चाहिए, उसको पकड़ना चाहिए। और आरबीआई से लाइसेंस लेके ही बैंक चल रहा था। उसने क्या किया? महाजन का पैसा रोक दिया। हम लोग बैंक का महाजन है, हम लोग बैंक में पैसा जमा किए हैं, हम लोग को ग्राहक बोला जाता है, वो गलत है। वास्तव में हम लोग बैंक का महाजन है। हम लोग बैंक में पैसा जमा करते हैं, हमारे पैसे से बैंक चलता है। जो बैंक से लोन लेता है वो बैंक का ऋणी है, और हम लोग बैंक में जमा करते हैं, हम लोग बैंक का महाजन है। आरबीआई ने सीधा आदेश किया कि सभी जमाधारक का पैसा रोक दिया जाए, किसी को पैसा नहीं दिया जाएगा। 6 महीना में 1000 रुपया दिया जाएगा। हिंदुस्तान का कोई मीडिया आवाज़ नहीं उठाया, एक एनडीटीवी से आवाज़ उठा। एनडीटीवी से आवाज़ उठने के बाद 1000 से 10,000 हुआ, 10,000 से 25,000 हुआ। वो सब कोई मतलब नहीं रखता है, वो सब कोई माने नहीं रखता है। सबसे बड़ी बात कि घोटाला किया बैंक का स्टाफ, सजा भुगतेगा। जो बैंक में जमा किया पैसा वो खेत खाया गधा, मार खाएगा जोला। हम बैंक का क्या बुरा किए? हम तो पैसा जमा किए। घोटाला उसका कर्मचारी किया, उसको तुरंत पकड़ता, उसको तुरंत जेल भेजता, उससे पैसा सुनता, और क्या करता नहीं करता। हमारा पैसा, हम तो आरबीआई उसको लाइसेंस दिया तब ना उसको पैसा दिए, तो मेरा पैसा क्यों रुकेगा? हम बैंक यदि फेल किया तो मेरा पैसा आरबीआई को हमको लौटा देना चाहिए था, लेकिन वो तो लौटाया नहीं हमको। इसीलिए मैं सभी बचत खाता धारक या जिनका फिक्स्ड डिपॉजिट है उनसे निवेदन करता हूं कि वो सभी लोग अपना अपना पैसा बैंक से निकाल लें। क्योंकि बैंक अब कारपोरेट का दुनिया आ गया है। अब कारपोरेट दुनिया को चला रहा है। कौन बैंक कब डूब जाएगा? बीच में हल्ला सुने होंगे कि पंजाब बैंक डूबने वाला है, उसका पैसा लेकर भाग गया कोई, उस समय हल्ला सुने होंगे कि पंजाब बैंक डूबने वाला है। इसलिए सभी लोग अपना अपना पैसा निकाल लें। हमारे पैसा से बैंक चलता है, पहले जैसे चलता था वैसे चलेगा। अब बैंक में पैसा रख के फायदा किसी को नहीं होता है। बैंक में पैसा रख के फायदा, रुपया रख के आपको फायदा नहीं हो रहा है। बैंक में पैसा रखने से बैंक आपको लूट रहा है। इसीलिए सभी लोग अपना अपना पैसा निकाल लें। सारा बैंक फेल कर जाएगा। यदि आप जितना जमा करता है हिंदुस्तान में, जितना जमा करता है हिंदुस्तान में बैंक में, यदि सभी लोग अपना अपना पैसा निकाल लें तो मेरे पैसा से ही बैंक चलता है, बैंक फेल कर जाएगा। और उसके बाद जो पुराना जो व्यापार था बैंक का कि मेरे पैसा पे उसको ब्याज देना होगा, हमसे कोई खर्च नहीं लेना होगा, वो जिसको ऋण दिया है उससे ब्याज ले और उसी पैसा से बैंक चलाए, इसी को करना होगा। यदि सब लोग पैसा निकाल ले अपना बैंक का, और पैसा निकालने सब नहीं बता रहा है, हम पैसा निकाल के आपको ब्याज चाहिए, ब्याज आपको मिलेगा, बाजार में भी ब्याज मिलता है। बैंक आपको 4% देता है साल में ब्याज, बाजार में आपको 1.5% 2% महीना में ब्याज मिलता है।
इसीलिए आपको पैसा बैंक से निकाल लेना चाहिए। नहीं निकालिएगा, आज नहीं कल आपको पछताना पड़ेगा, आज नहीं कल आपको पछताना पड़ेगा। यदि आप लॉकर यूज कर रहे हैं बैंक का, लॉकर का भी कोई गारंटी नहीं है। लॉकर का भाड़ा लेता है बैंक आपसे, लॉकर का भाड़ा लेगा बैंक आपसे, लेकिन उसका कोई गारंटी नहीं है। बीच में आप सुने होंगे पंजाब में कहाँ एक तो बैंक का सारा लॉकर तोड़ के पैसा चुरा लिया, एक पैसा किसी को नहीं मिला, सब लोग बर्बाद हो गया। इसलिए अपना धन संपत्ति जेवर जाल अपने घर में सुरक्षित रखिए, बैंक के चक्कर में मत पड़िए। बैंक जो है वो पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपका कोई जिम्मेवारी नहीं लेता है। वो एक ऐसा बिजनेस चला रहा है, ऐसा बिजनेस चला रहा है जो अंधेरे में है, लोग को जानकारी नहीं देता है, सही जानकारी की उसके वो क्या जिम्मेवारी लेता है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार जिम्मेवार नहीं है, सरकार जिम्मेवार नहीं है, बैंक तो सरकार का है ना। यदि बैंक डूबता है तो सरकार को मेरा पैसा हमको देना चाहिए। इसके पहले भी कितना सैकड़ों बैंक जो है प्राइवेट बैंक, जेबीजी और कौन कौन बैंक, इस टाइप का बहुत बैंक आया जो पब्लिक का करोड़ों करोड़ रुपया लेकर के भाग गया, लेकिन आज तक उसको किसी को पैसा नहीं मिला। वो भी सरकार से लाइसेंस लेकर के बैंक चला रहा था। आज मैं आपको बैंक के लूट के विषय में बताऊंगा। बैंक लूट कैसे रहा है हम लोग को। बैंक अब वो पहले वाला बैंक नहीं रहा कि आप जमा किए हैं आपका पैसा बढ़ेगा। अब आपका पैसा धीरे धीरे घटने लगा, घट रहा है। कैसे घट रहा है? अब बैंक कई प्रकार का चार्ज पब्लिक से काटने लगा है। आप देखिए, सिग्नेचर नहीं मिलना, सिग्नेचर नहीं मिलना कौन अपराध है भाई? आप चेक बुक हमको देते हैं, फ्री में नहीं देते हैं, आप हमसे पैसा लेते हैं चेक बुक का। बचत खाता धारक वो कभी कभार जाता है चेक से पैसा उठाने के लिए, वो कभी कभार जाता है चेक से पैसा उठाने के लिए। सिग्नेचर डिफरेंस हो सकता है, कौन बड़ा बात है। डिफरेंस हो गया, आप दूसरा चेक ले लीजिए, दूसरा चेक में साइन करा लीजिए, लेकिन उसके एवज में पैसा काटता है सरकार, उसके एवज में पैसा सरकार काटता है और बैंक काटता है। आप हम डाटा निकाले हैं, 40 महीना में 38 करोड़ 80 लाख रुपया बैंक सिर्फ सिग्नेचर नहीं मिलने के कारण काट लिया है, बचत खाता धारक का। 40 महीना में 38 करोड़ 40 लाख रुपया काट लिया बैंक। उसके बाद देखिए मिनिमम बैलेंस का चक्कर देखिए आप। मिनिमम बैलेंस मेट्रो शहर में सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 3000 रुपया है, बड़े शहर में 2000 रुपया है, छोटे शहर में ग्रामीण इलाके में 1000 रुपया है। आप मिनिमम बैलेंस उसमें रखिएगा, रखता है लोग। कभी कभार किसी को मजबूरी पड़ गया तो लोग पैसा निकाल लिया तो बैंक पैसा उसे चार्ज करने लगता है। सबसे बड़ा खेला देखिए, बैंक वाला ऐसा नियम बना दिया है कि आप गरीब आदमी का पैसा, जो करोड़पति है अरबपति है उसका बात छोड़ दीजिए, लेकिन जो आदमी साधारण आदमी है बैंक में 10,000 20,000 लाख 50,000 2,000 रुपया रखता है, उसका पैसा धीरे धीरे रोज काट रहा है। जितना खाता है बैंक में सब एटीएम से कनेक्ट, सब आपका मोबाइल से कनेक्टेड है। आपके मोबाइल में मैसेज आता है, उसका पैसा काटता है। साल में 60 रुपया काट लेता है। मैसेज जो आपको आता है वो एक खाता धारक से साल में 60 रुपया उसका चार्ज है। आपको लग रहा है 60 रुपया, आपको लग रहा है 60 रुपया, लेकिन जब आप उसको जोड़िएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसके पास 42 करोड़ सेविंग अकाउंट होल्डर है, बचत खाता धारक 42 करोड़ है। उसको जब आप 60 रुपया से गुना कीजिएगा, उसको जब आप 60 रुपया से गुना कीजिएगा तो वो हो जाता है 2580 करोड़। अब आप सोचिए, एक साल में 2580 करोड़ रुपया सिर्फ एसएमएस भेजने का काट लेता है। इतना खर्चा है? इतना खर्चा नहीं है। एसएमएस का स्कीम आता है, सब कंपनी जितना है मोबाइल वाला सब स्कीम देता है कि इतना रुपया में आपका इतना चला जाएगा। 2580 करोड़ रुपया कटता है। एटीएम आपको दिया है, एटीएम आपको दिया है। एटीएम आप जाइएगा बैंक में तो आपको बोलेगा आप एटीएम से पैसा निकालिए, एटीएम से पैसा निकालिएगा। महीना में आपको 1 या 2 पैसा निकालने का फ्री देता है, बाकी आप जितना आप निकालिएगा एटीएम से आपको उसका पैसा काटता है, वो अलग है। 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया वो अलग काटता है। एटीएम जो आपको मिला हुआ है, उस एटीएम का सालाना चार्ज जानते हैं कितना है? 147 रुपया 50 पैसा उस साल में काटता है। आपको जो एटीएम दिया है यूज करने के लिए, उसके बदले में उसको काटता है बैंक 147 रुपया 50 पैसा।
यदि 42 करोड़ स्टेट बैंक में, सब बैंक में, बहुत बहुत बैंक है हिंदुस्तान में, सब बैंक में बहुत बहुत ग्राहक है, ग्राहक कहते हैं महाजन है, सब में बहुत महाजन है, लेकिन सिर्फ स्टेट बैंक में स्टेट बैंक में 42 करोड़ सेविंग अकाउंट होल्डर है। यदि उसको आप उस 147.50 से गुना कर दीजिएगा तो 6,216 करोड़ रुपया होता है। 6,216 करोड़ रुपया एक साल में एटीएम के नाम पर काट लेता है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि सिर्फ 18 अक्टूबर 18 तक 4 साल में सब बैंक मिला करके 11,520 करोड़ रुपया काट लिया बचत खाता से, सेविंग अकाउंट होल्डर से मिनिमम बैलेंस काट लिया है। उससे उतना तकलीफ नहीं है। तकलीफ इस बात से है कि उसने ऐसा नियम बना लिया है, ऐसा फंडा बना लिया है कि आपका पैसा घट रहा है रोज। कभी एसएमएस चार्ज काटेगा, कभी एटीएम का चार्ज काटेगा, कभी सर्विस चार्ज काटेगा, कभी मेंटेनेंस चार्ज काटेगा। आपका यदि 1,000 रुपया ग्रामीण इलाका में यदि मिनिमम बैलेंस है, आप यदि उसमें 1,000 रुपया रखे हैं, उसमें से वो 15 रुपया एसएमएस क्वार्टरली काट लिया, 1,000 से कम हो गया। जैसे 1,000 से कम हुआ वो आपसे काट लिया मिनिमम बैलेंस का चार्ज। मिनिमम बैलेंस का चार्ज भी है, किसी में 47 रुपया, 50 रुपया, 70 रुपया ऐसे करके चार्ज है, वो काट लिया। अब आप जब तक जमा करने नहीं जाइएगा, वो काटते आपका पैसा खत्म। बैंक वाला खा गया आपका पैसा, आपके ऊपर अब बैंक का कर्जा चल गया। 6 महीना साल भर यदि बिना पैसा का खाता रह गया, आप जैसे जाइएगा उसमें जमा करने के लिए, जमा कीजिएगा तो पहले बैंक का जितना चार्ज है वो सब काट लेगा आपसे, वो सब काट लेगा आपसे। ये हालत है, तकलीफ इस बात से। लेकिन कोई अब देखिए, अब फिर एक तो अब कितना दिन से देख रहे हैं, साल 2 साल से देख रहे हैं कि बैंक वाला जो है एक तो नया नियम ला दिया है कि रुपया गिनने का पैसा लेता है। आप सोचिए कितना आश्चर्य वाला बात है। बैंक रुपये से चलता है, बैंक का रॉ मटेरियल जो है वो रुपये है। बैंक में यदि हम रुपया जमा नहीं करेंगे तो बैंक का कारोबार बंद हो जाएगा, बैंक फेल कर जाएगा। लेकिन अब हम ही से रुपया गिनने का पैसा लेने लगे, उस पर से नीम पर करेला चढ़ गया। कैसे? रुपया अब आदमी नहीं गिनता, रुपया मशीन से गिनाता है। एक मशीन रुपया खरीदने वाला जाइएगा, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 करके मिलता है बाजार में। यदि आप 5,000 का मशीन खरीद के, छोटा वाला मशीन खरीद के लगा दीजिए, उससे 100-200 करोड़ रुपया गिन लीजिएगा, मशीन को कुछ नहीं होगा। अब बैंक 1 लाख रुपया जमा करने जाएगा तो 125 रुपया गिनने का चार्ज काट लेगा। 1 लाख रुपया जमा करने जाइएगा तो उससे आपको 125 रुपया गिनने का चार्ज कट जाएगा। अब आप सोचिए कि क्या उपाय है, क्या एक ग्राहक हम हैं, बैंक का एक ग्राहक हम, सेविंग होल्डर, बचत खाता धारक, हम ही से कितना पैसा काटेगा? रुपया गिनने का पैसा काटेगा, सिग्नेचर नहीं मिलने का पैसा काटेगा, चेक बाउंस करने का पैसा काटेगा, मिनिमम बैलेंस का पैसा काटेगा, एसएमएस भेजने का पैसा काटेगा, एटीएम देने का पैसा काटेगा, एटीएम से पैसा निकालिएगा उसका पैसा काटेगा, कितना पैसा काटेगा? एक मुर्गी को कितना बेर हलाल कीजिएगा? लेकिन हलाल हो रहा है लोग खुशी खुशी, क्या उपाय नहीं है? कोई उपाय नहीं है। लोग सरकार के जाल में फंस गया है। और सरकार का देखिए उस पर से क्या कर रहा है। सरकार का कहना है कि आपको बैंके से कारोबार करना होगा। आप घर में रुपया रख नहीं सकते, घर में रुपया रखिएगा हो गया 2 नंबर। अब बैंक में पैसा रखिए, अब बैंक कब डूब जाएगा इसका गारंटी है? कोई गारंटी आज के युग में कोई गारंटी नहीं। आज के युग में कोई गारंटी नहीं है कौन बैंक कब डूब जाएगा। कि ऊपर में जितना ठग है सब ऊपर में जाकर के बैठ गया बड़का कुर्सी पर, और सब लोग बड़का सब अरबपति खरबपति, पता नहीं पैसा का कितना जरूरत है आदमी को। कोई 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपया कमा रहा, रुपया होगा क्या? लेकिन उससे हम लोग को क्या मतलब? भाई मेरा पैसा भारत सरकार का के बैंक में जमा है तो मेरा पैसा डूबेगा क्यों? मेरा पैसा क्यों डूबेगा? इस बात का जवाब कौन देगा हमको? आप सोच रहे होंगे कि हम आपको कह दिए अपना पैसा बैंक से निकाल लीजिए, निकाल के करेंगे क्या? हम आपको ऐसे अंधेरे में नहीं भटका देंगे।
हम आपको रास्ता बताते हैं। मान लीजिए आपका 1 लाख रुपया बैंक में जमा है सेविंग अकाउंट में, आपको उस पर 4% ब्याज मिलता है। 1 साल में 4,000 रुपया आपको ब्याज मिलेगा। आप अपना पैसा बैंक से 1 लाख रुपया निकाल लीजिए, घर में रख लीजिए। 90,000 रुपया अपने घर में रखिए। अपने गांव में, समाज में, बाजार में कोई ईमानदार आदमी, कोई आपका सगा संबंधी, कोई आपका हित, कोई आपका जानने वाला, कोई आपका सहानुभूति रखने वाला आपसे, कोई आपका हमदर्द, कोई आपका शुभचिंतक है, उसको आप सिर्फ 10,000 रुपया ब्याज पर दे दीजिए। बाजार में ब्याज का रेट है 1.5%, 2% रुपया महीना मासिक। आप अपना 90,000 रुपया घर में सुरक्षित रखिए। 10,000 रुपया से आपको 2 महीना में, साल भर में आपको 1 लाख रुपया का जितना ब्याज बैंक देता था, उससे ज़्यादा पैसा आपको 2 महीना में सिर्फ 10,000 रुपया से मिलेगा। 1 साल में 10,000 रुपया का ब्याज हो जाएगा आपको 20,000 रुपया। एक साल में 200 रुपया। 1 महीना में आप यदि 10,000 रुपया दीजिएगा तो आपको 200 रुपया ब्याज मिलेगा। 1 साल में 10,000 रुपया नहीं 20,000 रुपया यदि आप लगा दीजिएगा तो आप 1 लाख रुपया जो बैंक में दिए थे, 1 लाख रुपया जो आप बैंक में दिए थे, आपको 4,000 रुपया ब्याज मिलता था। सिर्फ 20,000 रुपया आप ब्याज पर लगा दीजिएगा तो आपको 1 साल में 12 दूनी 24, 2,400 रुपया आपको ब्याज का मिल जाएगा। 400 रुपया बैंक से ज़्यादा मिलेगा। 80,000 रुपया आपके घर में सुरक्षित रखा हुआ रहेगा। 20,000 रुपया मान लीजिए आप रिस्क दिए, कोई बाजार में बेईमानी भी कर देता है, उतना तो रिस्क लेकर चलना होगा। बैंक भी डूब सकता है, बैंक भी भाग जाता है पैसा लेकर के, इसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन अब आप आइए कि बिना किसी गलती का जो हजारों हजार करोड़ रुपया बैंक वाला जो गरीब जनता का काट करके जमा करके रखा है और दे रहा बड़का बड़का घोटालेबाज को, इसके लिए क्या किया जाए? इसके लिए हम यदि जाएंगे भारत के न्याय व्यवस्था में कोर्ट में केस करने के लिए तो इसका इंसाफ मिलने में हमको लगेगा 100 साल। इतना पेच है, इतना हिसाब वहाँ देना होगा कि 100 साल में हम मर जाएंगे, मेरा बेटा भी मर जाएगा, लेकिन केस का डिसीजन नहीं होगा। इसीलिए हम खुद सजा सुना रहे हैं बैंक वाला को। बैंक का स्थापना हुआ है पब्लिक वेलफेयर के लिए, पब्लिक के भलाई के लिए बैंक का स्थापना किया गया। कि पहले महाजन लोग ब्याज पर जनता को लूटता था, इसलिए वो लोग नहीं लूटे, इसलिए बैंक से का सुविधा पब्लिक को दिया गया। इसलिए बैंक कई हजार करोड़ रुपया काट के रखा है। आप समझिए कि आपको बताते हैं हम, बैंक के पास हजारों करोड़ रुपया गरीब जनता का काटा हुआ जमा है। हजारों करोड़, 11,500 करोड़ रुपया तो सिर्फ मिनिमम बैलेंस का 18 के अक्टूबर तक का हिसाब है मेरे पास, जो हम निकाले हैं नेट से। ये पूरा 19 बीत गया और सब चार्ज जितना काटा है, SMS चार्ज, ATM का चार्ज, मिनिमम बैलेंस का चार्ज, सिग्नेचर नहीं मिलने का चार्ज, चेक बाउंस करने का चार्ज, सबको यदि जोड़ दीजिएगा तो 4-5 हजार, माने 11,000 का है कि 25-30 हजार करोड़ रुपया बैंक के पास जमा है। उस पैसा का यूज होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर में। मेरे हिसाब से उस पैसा का यूज होना चाहिए पब्लिक वेलफेयर में। क्या यूज होना चाहिए हम बताते हैं उसको बैंक वाला करे। कम से कम आज हम पता लगाए हैं, एक एम्स बनाने का खर्चा, एक एम्स हॉस्पिटल जो दिल्ली में है, वैसा एम्स बनाने का खर्चा आज आता है 3,000 करोड़ रुपया। बैंक के पास जितना रुपया काटा हुआ पब्लिक का जमा है, जिसको उसने नाजायज काटा है पब्लिक का, जिस पर उसका अधिकार नहीं था, जबरदस्ती काट लिया है और साजिश के तहत काटा है। ऐसा साजिश कि आपका पैसा अपने मिनिमम बैलेंस से नीचे चला जाता है। कभी SMS चार्ज काटता है, कभी ATM चार्ज काटता है, कभी सर्विस चार्ज काटता है, कभी कोई चार्ज काटता है। काटते काटते उसको मिनिमम बैलेंस के नीचे पहुंचा देता है और फिर धीरे धीरे आपका सारा पैसा खा जाता है। वो सब पैसा कम से कम 25-30 हजार करोड़ रुपया बैंक के पास जमा है। उस पैसा से देश के कोना कोना में, कम से कम एक ठो दिल्ली में है, एक ठो उधर पूरब में, एक ठो पश्चिम में, एक ठो उत्तर में, एक ठो दक्षिण में, कम से कम 5-7 जगह उस पैसा से एम्स बना दे बैंक वाला। उस पैसा से एम्स बना दे और एम्स बना करके उसको भारत सरकार को सुपुर्द कर दे। भारत सरकार उसको चलाएगा, जनता के भलाई के काम में। जनता का पैसा है, जनता के भलाई के काम में यूज होगा।
लेकिन मैं हाथ जोड़ के सभी खाता धारक, बचत खाता धारक से निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना अपना पैसा जो फिक्स डिपॉजिट है, जो सेविंग अकाउंट में जमा है, सब पैसा बैंक से निकाल लीजिए। बैंक से जब निकाल लीजिएगा, बैंक जब फेल कर जाएगा तो बैंक फिर आएगा पब्लिक के पास, कहेगा बाबू हमसे गलती हो गया, आपका पैसा पर हम नहीं कोई ब्याज काटेंगे, नहीं कोई टैक्स काटेंगे, आप पैसा बैंक में जमा कीजिए, हम जैसे पहले आपका ब्याज देते थे वैसे आपको ब्याज देंगे, उसी हिसाब से। लेकिन करना होगा। इस आंदोलन में किसी को न जुलूस निकालना है, न किसी को हड़ताल करना है, न रोड पर जाना है। आप सिर्फ अपना अपना पैसा सभी खाता धारक बैंक से निकाल लें। मैं दावा करता हूं कि बैंक वाला को पब्लिक का पैर पकड़ना पड़ेगा बैंक को चलाने के लिए। पब्लिक के पैसा से ही बैंक चलता है, पब्लिक के पैसा से ही बैंक चलता है। लेकिन एक बार आप करके देखिए मेरा बात सही है कि गलत है।